नमस्कार। बीएड द्वितीय वर्ष विषय हमारा शैक्षिक प्रबंधन तथा समावेशी विद्यालय का सृजन, और हम इकाई 4 समावेशी शिक्षा के अंतर्गत बात कर रहे थे। शिक्षा के अधिकार के संदर्भ में जो अध्याय बताए गए हैं, अध्याय 5 तक हम लोगों ने चर्चा कर ली थी। और जो सरकार द्वारा अध्याय 5 के अंदर सरकार द्वारा प्रारंभिक शिक्षा के लिए जो पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा की गई थी कि एक प्रतिनिधित्व तैयार करना, जो कि एक शिक्षक, मान लो कि शिक्षक को तैयार करना जो कि इस संपूर्ण पाठ्यक्रम को देखे। पाठ्यक्रम बाल केंद्रित होना चाहिए, उसमें विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का समावेश होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने बात की थी। आज हम लोग बात करेंगे अध्याय 6 की, जिसमें बाल अधिकारों के संरक्षण की बात की गई है। जो विद्यार्थियों को, जो बालकों के लिए अधिकार बनाए गए हैं, क्या उनके संरक्षण से संबंधित भी अधिकार तो दिए गए हैं, लेकिन उनके संरक्षण से संबंधित भी बात इस अध्याय में कही गई है। तो हाँ, इस अध्याय के अंतर्गत बालकों के संरक्षण से संबंधित भी बहुत सारी बातें कही गई है। अधिकार तो इन्हें प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन इन अधिकारों का उपयोग किस प्रकार करना है, इन अधिकारों से अवगत किस प्रकार कराना है, तो शिक्षक, अभिभावक सभी के लिए कर्तव्यों की बात की गई है। और ये कहा गया है कि अध्यापक है वो समय समय पर विद्यार्थियों को इन अधिकारों से अवगत कराता रहे। विद्यार्थी को ऐसा ना लगे कि सारे अधिकार सामान्य बालकों के लिए बनाए गए हैं, हमारे लिए कुछ नहीं है। तो इनके लिए सरकार द्वारा जो विभिन्न प्रकार के अधिकार संबंधित या योजनाएं जो चलाई जाती है, उन योजनाओं से समय समय पर अध्यापक है वो इन विद्यार्थियों को अवगत कराए, जिससे कि समय रहते विद्यार्थी हैं वो इन जो ये योजनाएं चलाई जाती है उनका लाभ वो ले सके। क्योंकि अगर जब ये योजना का समय समाप्त हो जाता है तो वो योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते हैं। कमी ये रहती है कि बालकों को अपने अधिकारों के बारे में पता ही नहीं होता है कि हमारे पास कौन कौन से अधिकार है। इसके अलावा इनके लिए आरक्षण की व्यवस्था भी की जाती है, और वो आरक्षण कितना, किस प्रकार से मिलेगा, किस प्रकार का प्रमाण पत्र इन्हें मिलता है, तो वो सारी चीज़ें भी अध्यापक है वो विद्यार्थियों को समझा देता है। और इन अधिकारों के बारे में अवगत होने के बाद जो विद्यार्थी है वो सजग हो जाते हैं, और समय समय पर ये योजनाएं, अधिकारों से संबंधित जो भी लाभ मिलते हैं उन लाभ को ही ले लेते हैं। आइए हम लोग दौरान कार्य के रूप में कुछ इस संरक्षण के अधिकार के अंतर्गत, इस अध्याय के अंतर्गत जो संरक्षण बताया गया है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो इस अध्याय में बाल अधिकारों के संरक्षण का उल्लेख किया गया है और इन अधिकारों का संरक्षण के लिए दिशा निर्देश किए गए हैं। बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 में प्रावधानों के अंतर्गत गठित राष्ट्रीय एवं राज्य बाल संरक्षण आयोग अपने निर्धारित कार्यों के अतिरिक्त इस अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों
प्रदत्त अधिकारों की समीक्षा करेंगे। बाल जो संरक्षण अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत राष्ट्रीय और राज्य बाल संरक्षण आयोग अपने निर्धारित कार्यों के अतिरिक्त इस अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का समीक्षा करेंगे, क्योंकि जब तक वो समीक्षा नहीं की जाएगी तब तक अधिकारों के बारे में सही जानकारी प्राप्त नहीं होगी। उन पर प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अनुशंसा करेंगे। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार के संबंध में प्राप्त शिकायतों की जांच भी करेगी। जो इस आयोग से संबंधित जो बाल संरक्षण संबंधी आयोग जो बनाए गए हैं वो समय समय पर इनके क्रियान्वयन से संबंधित अनुशंसा किस प्रकार इन अधिकारों का क्रियान्वयन करना है, कि कौन कौन सी योजनाएं चलानी है, वो कार्य करेगी। और उसके संबंध में प्राप्त अगर कोई शिकायत आती है कि भाई उपरोक्त जो बालक था, ये बालक है, ये इस अधिकार को प्राप्त करने के लायक था या फिर सारे मापदंडों को पूर्ण करता है, लेकिन इसे उपरोक्त लाभ नहीं मिला है, तो उस पर आधारित शिकायत की जांच भी करेगी कि वो सही बात है या गलत है। इस प्रकार की जानकारी इस अधिनियम के अंतर्गत शिक्षा के अधिकार से संबंधित कोई भी लिखित शिकायत के रूप में क्षेत्र अधिकारी से की जा सकती है। मतलब कि अगर कोई शिकायत बोलकर नहीं पूरी हो रही है तो संबंधित अधिकारी, जो क्षेत्र का अधिकारी, उसको लिखित रूप में कि शिक्षा से संबंधित ये लाभ इन बालकों को मिलने चाहिए लेकिन नहीं मिल रहे हैं, तो लिखित रूप में ये जानकारी वो संबंधित क्षेत्र अधिकारी को तक पहुंचाई जाएगी और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फिर इसके अलावा संबंधित अधिकारी यथाशीघ्र मामलों का निपटारा करेगा। जो क्षेत्र अधिकारी होगा उससे संबंधित वो मामलों का जल्दी से निपटारा करेगा। इसके अलावा राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन केंद्र सरकार करेगी। फिर है जिसमें प्रारंभिक शिक्षा तथा बाल विकास के क्षेत्र में अनुभवी व्यक्तियों को रखा जाएगा।
भाई जो परिषद का गठन होगा उसके अंदर प्रारंभिक शिक्षा यानी और बाल विकास से संबंधित क्षेत्र के जो अनुभवी व्यक्ति होंगे उनको रखा जाएगा, क्योंकि अनुभवी व्यक्ति है उनके अंदर जो अनुभव होगा उससे कार्य का जो क्रियान्वयन है बहुत ही सुचारू रूप से हो सकता है। इसलिए फिर राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का कार्य इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करने के बारे में केंद्र सरकार को परामर्श देना होगा। फिर कोई भी कार्य लागू करना है तो ये सलाहकार परिषद है वो किस प्रकार से लागू करना है, केंद्र सरकार से को परामर्श देगी कि भाई यहाँ के अनुभवी जो व्यक्ति होंगे उन्हें ये ज्ञात होगा कि किस प्रकार हम लोग जो कार्य का क्रियान्वयन करेंगे, मतलब ये अधिकार जो दिए जा रहे हैं उनको बालकों तक पहुंचाना है, सही रूप से कैसे पहुंचेंगे। तो जब तक अनुभव क्षेत्र के जो संबंधित अधिकारी है, जो अनुभवी, जिनको हम लोग जो कमेटी बनाई जाएगी, गठित की जाएगी, उसके अंतर्गत अगर नहीं लिया जाएगा तो कार्य है वो सुचारू रूप से नहीं हो पाएगा और संबंधित जो अनुभवी व्यक्ति हैं वो कार्य को सही और सफल बनाने के लिए प्रयासरत रहेंगे और उनके परामर्श से जो कार्य है वो सही ढंग से हो पाएगा। इसीलिए इन बाल संरक्षण अधिकारों को जो है वो कमेटी के द्वारा केंद्र सरकार इसका गठन करेगी और इनका संरक्षण किया जाएगा। अब आप लिखे गृह कार्य प्रश्न आपका अध्याय 6 में वर्णित बाल अधिकारों के संरक्षण को स्पष्ट करें। ठीक है, लघुत्रात्मक उत्तर के रूप में आप लोग इसे लिखेंगे और अंत में इस महामारी के दौर में कम से कम ये आवश्यक कार्य होने पर आप लोग घर से बाहर निकलें। बाहर निकलते 3 बातों का विशेष ध्यान रखें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस रहें, हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहें, सुरक्षित रहें, सभी का ध्यान रखें। धन्यवाद।